नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोहित हनुमत ब्लॉग्स पर। दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गणेश जी अभी विद्यमान हैं और मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप सभी लोगों को भगवान गणेश से जुड़े हुए कुछ रहस्यमयी बातें आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गणेश जी जो है भगवान गणेश देवों में देव महादेव के पुत्र हैं। ये रहस्य आप सभी जानते हैं। गणेश जी की पत्नी का नाम जो है वो रिद्धि सिद्धि है। रिद्धि और सिद्धि जो है भगवान विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। ये आप सभी लोगों ने पुराणों में पढ़ा भी होगा। हम गणेश जी की अगर शारीरिक बनावट की बात करेंगे, अगर हम उनके बारे में जानेंगे, तो गणपति आदि देव हैं जिन्होंने हर युग में अलग अलग रूपों में अवतार लिया है। उनकी शारीरिक संरचना में भी विशिष्ट व गहरा अर्थ निहित है, यानी कि विशिष्ट अर्थ छिपा हुआ है। शिव मानस पूजा में श्री गणेश को प्रणव अर्थात ओम का मतलब कि स्वरूप माना गया है, ओम कहा गया है। और इस एकाक्षर ब्रह्मा में ऊपर वाला जो भाग है वो गणेश का मस्तक बोला जाता है और नीचे का जो भाग होता है वो उदर, चंद्रबिंदु, लड्डू और मात्रा सूंड है। चारों दिशाओं में सर्वव्यापता की प्रतीक उनकी चार भुजाएं हैं। वे लंबोदर हैं क्योंकि समस्त चराचर सृष्टि उनके उदर में क्या करती है, विचरती रहती है। बड़े कान अधिक ग्राह शक्ति वाले होते हैं और छोटी पैनी आंखें सूक्ष्म व तीक्ष्ण दृष्टि की सूचक हैं और उनकी नाक लंबी यानी कि शूंड यानी महाबुद्धित्व का क्या है, प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं की हम बात करेंगे तो प्राचीन समय में सुमेरु पर्वत पर सौरभी ऋषि का अत्यंत मनोरम एक आश्रम हुआ करता था। उनकी अत्यंत रूपवती और पवित्रवती पत्नी का नाम जो था वो मनोमयी था। एक दिन ऋषि लकड़ी लेने के लिए वन में चले जाते हैं और मनोमयी गृह कार्य में लग जाती है। उसी समय एक दुष्ट कौच नामक गंधर्व क्या होता है वहां पर आता है और उसने अनुपम लावण्यमती मनोमयी को देख कर के वो व्याकुल हो जाता है। कौच ने ऋषि पत्नी का हाथ पकड़ लिया और रोती और कांपती हुई ऋषि पत्नी उनसे दया की भीख मांगने लग जाती है। उसी समय वहां पर सौरभी ऋषि आ जाते हैं। उन्होंने गंधर्व को क्रोधवश श्राप देते हुए कहता है कि तूने चोर की तरह मेरी सहधर्मिणी का हाथ पकड़ा है और इस कारण तू मूसक होकर धरती के नीचे और चोरी करने के अपना पेट भरेगा। ऐसा उस गंधर्व को क्या देते हैं, वो श्राप देते हैं। कांपते हुए गंधर्व जो रहता है वो बहुत विचलित हो जाता है। मन ही मन विचलित होकर के भगवान उस मुनि से प्रार्थना करने लगता है और कहता है कि दयालु मुनि, अविवेक के कारण मैंने ये अपराध किया है, आपकी पत्नी का हाथ पकड़ा है और आप मुझे क्षमा कर दीजिए। ऋषि ने कहा कि मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। तथापि द्वापर में महर्षि पराशर के यहाँ पर गणपति देव गजमुख पुत्र रूप में प्रकट होंगे। हर युग में गणेश जी अलग अलग अवतार लेते हैं। तब तू उनका डिंक नामक वाहन बन जाएगा, जिससे देवगण भी तुम्हारा सम्मान करने लगेंगे और सारे विश्व तब तुझे श्री डिंक जी कह करके वंदन करेंगे। ऐसा उस गंधर्व को कौच ऋषि मतलब वरदान देते हैं और उसको बताते हैं। गणेश जी को जन्म न देते हुए माता पार्वती ने उनके शरीर की रचना की है। माता पार्वती ने गणेश जी को जन्म न देते हुए गणेश जी के शरीर की रचना की है। उस समय उनका मुख सामान्य था। माता पार्वती के स्नान करते समय गणेश जी की रचना के बाद माता ने उन्हें द्वार पर ठहरा दिया। जब वे द्वार की पहरेदारी कर रहे थे तो उसी समय माता ने कहा कि जब तक वह स्नान कर रही हैं तब तक के अंदर कोई आने न पाए और गणेश जी किसी भी प्रकार से किसी को प्रवेश न दें। तभी अचानक से भगवान शंकर जी वहाँ पर आ जाते हैं और बोले, पुत्र, यह मेरा घर है, मुझे प्रवेश करने दो। गणेश जी ने उन्हें रोक दिया और रोक करके प्रभु ने गणेश जी पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम मुझे मेरे ही घर में जाने से रोक रहे हो।
और इस पर भगवान गणेश जी पर भगवान शंकर जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और उन्होंने बड़ी व्याकुलता बस मतलब क्रोध में आकर के भगवान अपने त्रिशूल से क्या करते हैं, वो भगवान शंकर का सिर काट करके अलग कर देते हैं। जब गणेश जी को भूमि में निर्जीव पड़ा देख करके माता पार्वती आती हैं तो माता पार्वती बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाती हैं। तब शिव जी को अपनी त्रुटि का बोध होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। तब जाकर के भगवान शंकर जी रहस्यमयी बात बताते हैं कि जो भी प्राणी अगर उत्तर दिशा की ओर अगर सोया हो मुंह करके तो उसका सर काट के अगर भगवान गणेश के मतलब अगर सर पर लगा दिया जाए तो उनकी प्राण बच सकते हैं। और इसी प्रकार से उनका सर लगा करके उन्हें जीवित किया जाता है और उनको प्रथम पूज्य का वरदान दिया जाता है। इसलिए भगवान गणेश की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। भगवान गणेश की विवाह की अगर हम बात करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार गणेश जी का विवाह भी हुआ था। इनकी 2 पत्नियां थीं, एक का नाम रिद्धि था और दूसरे का नाम सिद्धि था। इनमें गणेश जी के 2 पुत्र भी हुए हैं जिनका नाम शुभ और लाभ बताया जाता है। यही कारण है कि शुभ और लाभ ये 2 शब्द आपको अक्सर उनकी मूर्तियों के साथ ही दिखाई देंगे तथा ये सभी जन्म और मृत्यु में भी आते हैं। गणेश जी की पूजा करने में केवल सिद्धियां प्राप्त होती है, लेकिन इनकी भक्ति से पूर्ण मोक्ष संभव नहीं है। गणेश जी के अनेकों नाम हमें देखने मिलते हैं। गणेश जी के अनेकों नाम हैं। गणेश जी के 12 नाम पुराणों में बताए जाते हैं, जिनमें से इस प्रकार हैं। पहला सुमुख, दूसरा एकदंत, तीसरा कपिल, चौथा है आपका गजकर्णक, उसके पश्चात लंबोदर, फिर विकट, उसके पश्चात विघ्ननाश, उसके पश्चात विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन। परंतु उपरोक्त 12 नाम नारद पुराण में पहली बार गणेश जी के 12 नामवली में आया था। विद्यारंभ तथा विवाह के पूजन में प्रथम में इन नामों से गणपति जी की आराधना का विधान बताया गया है। भगवान गणेश जी के पिता का नाम शंकर जी। भगवान गणेश जी माता पार्वती के पुत्र हैं। कार्तिकेय और अयप्पा जो हैं 2 इनके बड़े भाई हैं। गणेश जी की बहनें भी हैं, अशोक सुंदरी, मनसा देवी, देवी ज्योति सबसे बड़ी बहन है। गणेश जी की पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, जिनको दक्षिण भारत संस्कृति में गणेश जी, परंतु देखिए दक्षिण भारत की जो संस्कृति वहाँ पर गणेश जी को ब्रह्मचर्य या ब्रह्मचारी भी बताया गया है, लेकिन वास्तव में गणेश जी की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। गणेश जी के 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ, और माता संतोषी जो है वो गणेश जी की पुत्री बताई जाती है। मोदक और लड्डू भगवान गणेश जी के प्रिय भोग हैं। लाल रंग भगवान गणेश को सर्वाधिक पसंद, और दूब समीपत्र इनकी प्रिय वस्तु में से एक है। जल तत्व के अधिपति हैं और परशु और रस्सी इनके मुख्य अस्त्र भगवान गणेश जी के। मूसक की सवारी करते हैं। ज्योतिष के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणेश जी को केतु के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि केतु एक छाया ग्रह है जो कि राहु नामक ग्रह से हमेशा विरोध में रहता है, और बिना विरोध के ज्ञान नहीं आता और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिलती। गणेश जी को मानने वाले का मुख्य प्रयोजन उनको सर्वत्र देखना। गणेश अगर साधन है तो संसार में प्रत्येक कण में वह विद्यमान है। उदाहरण के लिए हम यह सोच सकते हैं कि जो साधन है वही गणेश है, अर्थात जीवन को चलाने के लिए जिस प्रकार से अनाज की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से अनाज को पैदा करने के लिए किसान की आवश्यकता होती है। तो किसान क्या है? गणेश है। और किसान को अनाज बोने और निकालने के लिए बैलों की आवश्यकता होती है, तो बैल भी क्या है? गणेश है। अनाज बोने के लिए खेती की आवश्यकता होती है, तो खेत भी गणेश है। अनाज को रखने के लिए भंडारण की आवश्यकता होती है, तो भंडारण का स्थान भी गणेश ही है। अनाज के घर आ जाने के पश्चात उसको पीस करके चक्की की आवश्यकता जो होती है, वो चक्की भी क्या है? वो गणेश ही है। खाने के लिए हाथों की आवश्यकता होती है, वो हाथ भी गणेश है। मुंह में दांत के लिए, मुंह में खाने के लिए दांतों की आवश्यकता होती है, तो वो दांत भी गणेश ही है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी जीवन में आपके साधन हैं, जो किसी न किसी कार्य को करने के लिए उपयोग में आए जाते हैं, वो सब गणेश ही हैं। अकेले शंकर पार्वती के पुत्र
और देवता ही नहीं अपितु गणेश जी सर्वत्र हैं। अर्थात गणेश जी की भक्ति ही सदा सत्य सर्वथा सत्य है और अपने बल बुद्धि और विवेक के कारण सभी देवों में पूज्य माने जाते हैं और प्रथम पूजा के अधिकारी हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आज आप सभी को जो भी जानकारी बताया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी आप ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, तब तक कि आप बने रहिए मेरे इस ब्लॉग के साथ। श्री गणेश।